मेरा नाम रेवल्ली अशोक कुमार है। मैं लॉयर भी हूँ और अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ इंडिया के अंदर। मैं कई डिपार्टमेंट्स में लेक्चर्स दे चुका हूँ। मैं पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी साहब जब पुलिस कमिश्नर थे उनके इवेंट में भी पेटला बुरस में दिया हूँ। जब प्रसाद राव साहब डीजी एंटी करप्शन में थे उधर भी मैं लेक्चर दिया हूँ। और नॉर्थ जोन में मुरली कृष्णा आईपीएस ऑफिसर थे, उधर भी एक 20-25 इंस्पेक्टर्स को और डीएसपीस को लेक्चर दिया हूँ। और कई पुलिस स्टेशंस में मैं लेक्चर्स दिया हूँ। स्कूल स्टूडेंट्स को भी दिया हूँ, कॉलेज स्टूडेंट्स को भी दिया हूँ, मेडिकल स्टूडेंट्स को भी दिया हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी दिया हूँ। नांदेड़ के अंदर पूरे जजेस मेरा लेक्चर सुने हैं। औरंगाबाद में पूरे इंडिया से प्रोफेसर्स आए थे, वहाँ भी मेरा लेक्चर सुने। और मैं कम से कम एक 800-1000 किताबें पढ़ा हूँ, 6-7 होली स्क्रिप्चर्स, तकरीबन पूरे होली स्क्रिप्चर्स पढ़ा हूँ। पूरे पढ़ने के बाद मेरे को मेरा ये बोलने की सब्जेक्ट भी बहुत इजी हो गई है। और मेरा सब्जेक्ट में मैं रेमेडियल मेजर्स भी बोलता हूँ। मेरा सब्जेक्ट से जो है, जैसा भी आप सुनते हैं, उससे आदमी पहली दिन से ही उसका फायदा उठा सकता है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है 767 करोड़ है और 41 लाख है। 767 करोड़ एंड 41 लाख वर्ल्ड पॉपुलेशन है आज के दिन में। तो मैं बोल सकता हूँ कि सभी लोग भी वर्ल्ड के अंदर 24 घंटे सुकून में रह सकते हैं। माइंड को यूज़ करने का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है। माइंड को यूज़ करने का अगर तरीका आदमी को मालूम हो गया तो आदमी प्रॉब्लम्स भी फेस करने का शक्ति बढ़ जाती है। जब प्रॉब्लम्स फेस करने का शक्ति बढ़ जाती है, प्रॉब्लम को आदमी प्रॉब्लम वैसा फील नहीं करता है। तो इन रॉक्स के अंदर जो है, पत्थर के अंदर, बड़े बड़े पत्थरों के अंदर जो है मेंढक रहता है, फ्रॉग रहता है। तो ये फ्रॉग को जो है, फ्रॉग जो है फुल पत्थर जो है फुल पैक रहता, हवा जाने को भी उसके अंदर होल नहीं रहता उसमें। फिर भी वो जो है उसको गीसा कैसा पहुंच रहा, हवा कैसा पहुंच रहा। इसके मतलब क्या है? एक शक्ति है, उसको अल्लाह बोलिए, परवरदिगार बोलिए, भगवान बोलिए, वायुगुरु बोलिए, कौन सी भी नाम से बोलिए, कुछ दुनिया को चलाने वाली एक शक्ति है। तो वो इसकी मतलब क्या है? एक शक्ति जो नहीं दिखता है वो उसको चला रहा है। वो उसको ही नहीं, हर चीज को कंप्लीट A to Z, वर्ल्ड में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज भी जो है वो शक्ति के अंदर, वो शक्ति के कंट्रोल में है। वो शक्ति को अपन अल्लाह बोल सकते हैं, भगवान बोल सकते हैं, परवरदिगार बोल सकते हैं, वायुगुरु बोल सकते हैं, तो अपने मजहब के हिसाब से कुछ भी बोल सकते हैं। है सो एक ही शक्ति है। तो इधर कॉन्सेप्ट क्या है? फ्रॉग, मेंढक जब पत्थर के अंदर रह सकता है तो आदमी को आंख है, पैर है, कान है, तो आदमी के पूरे ऑर्गन्स है, तो आदमी नहीं जी सकता क्या? तो फ्रॉग जब उसको, फ्रॉग मेंढक जो पत्थर में रह के उसको ऑटोमेटिक जब हवा पहुंच रहा, गीसा पहुंच रहा, जब आदमी को जो है अच्छा रीजनिंग पावर है, हाथ है, पैर है, और भी उससे कई गुना आदमी कुछ भी मिरेकल्स भी कर सकता है। तो और एक इधर पॉइंट, वॉट एवर यू थिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी ये गुरु ग्रंथ साहब से की पॉइंट है ये, वॉट एवर यू थिंक इट जर्मिनेट्स। अब जो भी सोचते हैं, कुछ बीज डालते हैं जमीन के अंदर, तो एक आध दिन में उसके अंदर जो है वो बीज से झाड़ निकलता है। तो वैसे जो है आदमी कुछ भी एक सोच डालता है, पहली सोच मैं इसके ऊपर बदला लेऊंगा बोल के एक सोच डाल दिया, तो जैसा भी उन्होंने सोच डाल दिया अभी हो गया,
वो सोच को 1 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 50 बनने के बाद जो है वो बहुत बड़ी जंगल बन जाती है। वो आदमी उसके ऊपर रिवेंज भी लेने का सोचता है। इसकी मतलब क्या है, आदमी का सोच पॉजिटिव नेगेटिव सोच डाले तो नेगेटिव बीज डाले वैसा हो जाता, पॉजिटिव सोच डाले तो पॉजिटिव बीज हो जाता। तो आदमी को जो है पॉजिटिव बीज डाल के पॉजिटिव सोच को ज़्यादा अगर फोकस करे उसका रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आने लग जाते हैं। तो इधर अभी जो है मैं माइंड भी एक लैंड है, अपने एक नैतिकता, माइंड भी एक लैंड है, माइंड लैंड बोलता हूँ मैं। और जनरल लैंड है, अपना जनरल जमीन है, अच्छा एग्रीकल्चर करने की जो है जमीन है, समझ लो। इधर अपन जो है जमीन के अंदर आप अगर टैमरिन डाले, इमली का बीज डाले तो इमली का झाड़ आ जाएगा। और आप इमली का झाड़ आएगा। और आम की बीज डाल देंगे तो उसके अंदर आम की झाड़ आ जाएगा। आम की बीज डाले तो आम की झाड़ आ जाएगा। वैसे माइंड के अंदर थॉट भी, सोच भी एक बीज है। तो जैसा भी आप सोचते हैं मैं इसके ऊपर बदला लेना, वो बीज चलेगा। इतना बड़ा गाड़ी खरीदा, मेरे सामने साइकिल में घूम रहा था, तो आदमी के ऊपर जेलसी है, ईर्ष्या है, तो आदमी को नफरत करने के एक पॉइंट है ये, तो वो भी बीज आ गया उसके अंदर। तो कुछ भी सोच है नेगेटिव का बीज जो है माइंड का जमीन में चले जाता है। तो और एक है पॉजिटिव जो है, जो भी मैं इसके लिए ये करूँगा, मैं उसके लिए ऐसा हेल्प करूँगा, मैं इसके लिए ये करूँगा, कुछ भी है पॉजिटिव आपको, मैं ये आदमी को इस तरीके से हेल्प करता हूँ, ये आदमी को इस तरीके से हेल्प करता हूँ, मैं ज़िंदगी में ऐसा कुछ बनता हूँ। अब कुछ भी मेरा प्रोग्रामिंग ये है, मैं लाइफ में ये बन के हेल्प करता हूँ। तो आप जो भी सोचते हैं वो रिकॉर्डिंग होते जाता ब्रेन में। ब्रेन क्या है, बायोलॉजिकल रिकॉर्डर है। ब्रेन बायोलॉजिकल रिकॉर्डर है। बस आप कोई भी कान और आंख दोनों भी वीडियोग्राफिंग करते रहते हैं 24 आवर्स। तो जो भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं, नेगेटिव अगर रिकॉर्डिंग ज़्यादा चढ़ा लिए और रिजल्ट्स भी नेगेटिव ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर लिया और पॉजिटिव कम रिकॉर्डिंग कर लिए, आपका इम्प्लीमेंटेशन का इंक्लिनेशन भी जो है नेगेटिव ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो आदमी नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच के पॉजिटिव रिजल्ट आना बोले तो कभी भी नहीं आता। नेगेटिव 80% सोच के मेरे पॉजिटिव रिजल्ट आना कभी भी नहीं आएगा उसको, नेगेटिव साथ। और जो आदमी ज़्यादा पॉजिटिव सोचता उसको ही पॉजिटिव रिजल्ट आता। नेगेटिव ज़्यादा सोचने वालों को रिजल्ट्स भी नेगेटिव आते हैं। नेगेटिव ज़्यादा सोच के मेरे रिजल्ट पॉजिटिव आना बोले तो पॉजिटिव बिल्कुल नहीं आएगा। और एक पॉइंट है, माइंड को जो है खाली अगर छोड़ दिए या जमीन को खाली छोड़ दिए, दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ इधर मैं। अभी माइंड इधर एक ज़मीन है, तो एग्रीकल्चर लैंड है, उसके अंदर जो है उसको खाली छोड़ दिया अपन। अभी वो खाली छोड़ दिया, क्या है उसके अंदर जो है अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं। बोल तो बेकार झाड़ा पूरे उसके अंदर, बेकार के झाड़ा पूरे आते रहते उसके अंदर। उसी तरह अपना माइंड भी लैंड है। माइंड को भी अगर खाली छोड़ दिए, थॉट्स भी जो है सीड्स है। तो थॉट्स जो है नेगेटिव थॉट जितने भी आते रहते हैं, नेगेटिव थॉट से नेगेटिव सीड आ जाएगा, सीड से फिर उसके अंदर से पौधा आ जाएगा, तो पौधा बढ़ जाएगा। तो नेगेटिव तो उसके अंदर भी, माइंड के अंदर भी है वीड्स बोल तो अनवांटेड प्लांट्स। तो आदमी कभी भी खाली रहता है तो अनवांटेड के झाड़ा, अनवांटेड सीड से अनवांटेड झाड़ा ब्रेन के अंदर भी बढ़ने लग जाते हैं। जब अनवांटेड माइंड के अंदर अनवांटेड थॉट्स बढ़ गए, समझो रिजल्ट्स भी जो है उसका उसका हार्वेस्ट, उसका रिजल्ट भी जो है उसके अंदर जो भी अपन उसका बेनिफिट उठाने जाते, बेनिफिट कुछ भी नहीं रहता। एक्चुअली वीड्स ग्रो होने से जो है नुकसान ही है आपको। तो रिजल्ट्स भी वैसे ही चाहते हैं, नेगेटिव डाले नेगेटिव रिजल्ट आ गया। अगर आप अच्छे
पॉजिटिव थॉट्स डाले, समझो मैं ये बनूंगा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। अगर आप पूरे पॉजिटिव के ऊपर अप्रोच हो गए, आपके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव होने लग जाते और आप पॉजिटिव भी करने लग जाते। कोई भी आदमी को अगर जो है बहुत सिंप्लीफाई करके बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, आपको बहुत काम में आएगा। मैं एक एबिट्स पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर लेक्चर सुनते वक्त जो है, ये मैं कम से कम आधा घंटा 40 मिनट्स बोला, ये पॉइंट उन्होंने बहुत लाइक करे। तो एक आदमी 100% पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव एक्सेलेंट है आदमी, कभी भी अच्छा सोच रहा। अच्छा सोचने वाले को बीमारी भी नहीं आता कभी भी, तो बुरा सोचने वाले को ही बीमारी आता। तो पॉजिटिव 100 से जो है अभी 90 में आ गया, 90 में बोलते उसको पॉजिटिविटी कम हो गया, 90 से अभी 80 को आ गया और पॉजिटिविटी कम हो गया, 80 से जो है अभी 70 को और पॉजिटिविटी कम हो गया, 70 के जो है 60 को आ गया। अभी 70 से जैसा 60 को आ गया तो उसकी अभी नेगेटिव का एनर्जी जो पीछे रहती है ना, उसको पूरा अंदर लेने को, खींच लेने के लिए ट्राई करती रहती है उन्होंने। तो जैसा भी उन्हें 60 पे आता 100% उन साइकेट्रिस्ट के पास चले जाता है। तो आदमी कभी भी जो है माइंड को कोई भी रह लो दुनिया के अंदर, जब भी आदमी का नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ने लग जाता, तो 100 से 90 को आया, 90 से 80 को आया, 80 तक फिर भी कंसेशन दे सकते हैं, 80 से जो है आदमी सावधान हो जाना एकदम, ये क्या हो रहा है बोल के। फिर थोड़ा भी नेग्लेक्ट करा तो 80 से 70 को आता, फिर नेग्लेक्ट करने के बाद 70 से 60 को आता, 60 के आने के बाद उन साइकियाट्रिस्ट को जाना पड़ता, तकलीफ बहुत होता उसको एक्चुअली। 50 में आ गए तो बहुत मुश्किल होता ऊपर आने के लिए। 50 में जब आदमी आता है ना, तो उन्होंने 50 वाला 60 तक जाता, फिर 40 तक भी आता, 50 वाला 50 में आने के बाद 50 से 60 को भी जाता, फिर 50 वाला 40 को भी आता। वो अगर ज़्यादा सोचने लग गया 50 के अंदर तो 30 को भी चले जाता, बहुत मुश्किल होता, लाइफ में बेड रिटर्न हो जाते हैं ना एक्चुअली। तो ये पूरा क्या है, दिमाग की खेल है। मैं वर्ल्ड के अच्छे से अच्छे बुक्स पढ़ के आपको बोल रहा हूँ। मैं उपनिषद भी पढ़ा, भगवद गीता भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा, बाइबल भी पढ़ा, धम्मपदा भी पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा। गुरु ग्रंथ साहब के लिए लेक्चर मैं दिया हूँ। भगवद गीता में जो है मेरा मैगजीन के लिए 9 पेजेस में मैं 6-7 भगवद गीता लगा के वो रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। और मैं एक आपका अकीदा फोख्ता करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। कबीर सेज दैट विच वाज टेकिंग केयर ऑफ अस बिफोर यूर बॉर्न। कबीर क्या बोल रहे इधर बोले तो, अपन पैदा होने से पहले अपने को कुछ शक्ति, अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, परवरदिगार बोलो, एक ही रहता, वो शक्ति जो है अपने को केयर ले रहा था। मदर के पेट में, अम्मा के पेट में ऐसा कुछ शक्ति अपना केयर ले रहा था। तो वही शक्ति जो है अपन पैदा होने के बाद मरे तक भी जो है वही शक्ति अपने का केयर लेती। इसकी मतलब क्या होता बोलो तो, इसकी मतलब क्या होता बोल तो, एक चीज अपने ऊपर पैदा होने के बाद भी अपना देखभाल करता है। कबीर के बारे में मैं बोलता हूँ थोड़ी बहुत। कबीर बहुत बड़े पावरफुल पर्सनालिटी है वर्ल्ड के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, और मैं उनके 541 वर्सेस पढ़ा हूँ। और कबीर जो है मर गए सो वालों को भी जो है उन उठाते थे। उनके पीरियड में किंग सिकंदर लोधी रहते हैं, तो एक बच्चे की लाश नदी के अंदर घूमती रहती, तो सिकंदर लोधी बोलते तुम वो लाश को जिंदा कर सकते हैं क्या बोल के बोलते। तो कबीर बोलते हाँ जिंदा कर सकता हूँ। तो कबीर को बोलते जिंदा करो। तो कबीर जो है उन्हें अपने हाथों से जो है अपनी तरफ हाथों की तरफ इंडिकेशन करते हुए जो है, दोनों हाथों से इंडिकेशन करते हुए उसको खींच लेते हैं। तो वो डेड बॉडी उनके पास आने के बाद जो है वो डेड बॉडी को लाइफ दे देते हैं। उनको नाम कमल रख के जो है उनको पाल लेते उन्होंने। और एक इवेंट में सिकंदर लोधी के पास जो है
एक शेख बोल के रहते, तो शेख जो है उन्होंने बोलते हैं मेरी बेटी मर गई, आप जिंदा करने को आओ बोल के लेके चले जाते उनके पास। जाने के बाद जो है ये शेख के नाम से जो है आप जिंदा हो बोलते नहीं होती, तू मेरी बेटी है तो उठ बोले तो जो है वो मर गए से बच्ची उठती है, उनका नाम कमली बोल के लगाते हैं। तो और भी 2-3 वाक्या उनके लिए बोलने वाला हूँ मैं अभी। तो कबीर जो है, कई लोग मैं इसलिए बोलना पड़ा है, कबीर जो है बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सनैलिटी है वर्ल्ड में कि आप आपके डे टू डे लाइफ के अंदर जो है एफर्मेशंस कंपलसरी यूज़ करिए। आप जो है एफर्मेशंस के अंदर जो है मैं कल सुबह में 4 बजे उठता हूँ, एक 30 टाइम्स बोलो उठ सकते हैं आप। कौन सा भी आपको कुछ करना चाहते हैं, आपका दिल नहीं लगता ना, 15-20 दफ़ा बोलना, सेल्फ सजेशन कर लेना आप, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। आपको सेल्फ मोटिवेशन जैसा भी आता है ना, आप जो है फ़ौरन जो है उठना, वो काम कर लेना। ये एफर्मेशन से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं आप। और ये क्या है, आदमी को सुबह में 20 मिनट्स ग्रीनरी में 4 से लेके 5 के बीच में या 6 के बीच में जाके जो है 20 मिनट्स प्राणायाम बिल्कुल करना, और 20 मिनट्स जो है मेडिटेशन करना, और 20 मिनट्स जो है वॉकिंग करना। इसलिए इससे आपका बैटरी चार्ज हो जाता। आप पूछ सकते हैं कि प्राणायाम में क्या करना, रामदेव जी का यूट्यूब खोलो, उसके अंदर में अनुलोम विलोम और भी जो भी है 5-7 एक्सरसाइज आपको आसानी से मिल जाती है। इससे बहुत फायदा होता आपको बैटरी इतना चार्ज हो जाता, आपको 60 मिनट्स की बैटरी आपको शाम में सोए तक आपकी बैटरी चार्जिंग काम करता। प्रॉब्लम भी अगर आता दिन में, प्रॉब्लम फेस करने का शक्ति भी आ जाता। जब आदमी को प्रॉब्लम फेस करने की शक्ति आए तो प्रॉब्लम का वैसा महसूस नहीं करता कभी भी। हर एक आदमी को प्रॉब्लम रहता ही है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता ही है। तो प्रॉब्लम फेस करने की शक्ति बढ़ा देना, प्रॉब्लम से कभी भागना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम हर एक को भी रहेगा, प्रॉब्लम सहन करने का शक्ति भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। हर एक आदमी प्रॉब्लम सहन करने की शक्ति बढ़ा लेना। सहन करने की शक्ति अगर बढ़ा लिए, प्रॉब्लम का वैसा बिल्कुल दिखता ही नहीं है। राइट सर।